हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश ठक्कर। मेरे क्राइम चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर से एक नई कहानी लेकर मैं आया हूँ। ये कहानी नहीं, एक सोच है, एक विचार है। इस विचारधारा कहीं न कहीं बैगा समुदाय से और आज के हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आज का दौर तरक्की का दौर है। हर दिन नई नई तरक्की, नई नई ऊंचाइयां दिखाती है। नई नई तरक्की नई नई ऊंचाई पे जाती है। आज कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी से काम ना हो सके। आज का जो तरक्की का दौर है वो कहीं ना कहीं आसमान छूता है। देश विदेश में सब जगह पे साइंस टेक्नोलॉजी का दबदबा है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने दुनिया काफी छोटी कर दी है। ये एक कहानी का पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि हम एक बैगा समाज की बात कर रहे हैं। बैगा समाज एक जनजाति आदिवासी समूह है। ये बैगा जनजाति भारत की अत्यंत प्राचीन जनजातियों में से एक है। ये भारत के 8 राज्यों में पाई जाती है। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ये बैगा जनजाति की अपनी अनूठी सामाजिक क्रियाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और उनका सोशल कल्चर और आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था कुछ अलग ही है। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की मुंगेली जिले की, जहां पे लाली नाम की बच्ची, 6 साल की बच्ची अपने भाई और भाभी के साथ रहती है, जिनका नाम है चिमनगिरी। भाई का नाम है और भाभी का नाम है रितु गोस्वामी। ये रितु गोस्वामी को बैगा राम रतन, जो तांत्रिक का काम करता है, वो यकीन दिलाता है कि एक जरन पूजा करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे और पैसे बरसेंगे। ये सभी बैगा समुदाय के हैं, जहां उनकी मान्यता है कि कोई भी पूजा, नरबलि की पूजा करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जो भी सोचो वो हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। तो भाभी रितु गोस्वामी को ये विश्वास दिलाया जाता है कि अगर नरबलि की पूजा करेंगे सारे कार्य सिद्ध होंगे और पैसों की बरसात होगी। तो सवाल ये आता है कि अब नरबलि किसकी दे। तो काफी सोच विचार के बाद भाई भाभी लाली को चुनते हैं, जो 6 साल की बच्ची है। उसको पता ही नहीं है कि उसे चुना गया है नरबलि के लिए। तो कुछ प्लान, कुछ साजिश इस प्रकार करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। साजिश कुछ इस प्रकार थी कि नरेंद्र मार्को लाली को चुराएगा और वो बच्ची को नरबलि बना के एक पूजा की जाएगी। मेरा सवाल यह है कि कौन से देवता किसी की नरबलि, खास करके एक बच्ची की बलि लेके खुश होंगे। मुंगेली के पुलिस के हिसाब से यह घटना 11 अप्रैल को घटी। 11 अप्रैल को जब लाली अपने घर में सो रही थी, तब वो रात को 11 बजे गायब हो गई, लापता हो गई। उसको नरेंद्र मार्को ने किडनैप कर लिया, उसके कपड़े बदले गए और लाली को जरन पूजा के लिए ले गया गया। भाई चिमन ने और अशोक ने बच्ची के हाथ पैर पकड़ के रखे और राम रतन ने चाकू लेके लाली की गर्दन काट दी और सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका देह, उसका शरीर खेत में गाड़ दिया। पहले तो ये मामला बच्ची गुम हो जाने का था और वो कंप्लेंट दर्ज की गई और फिर बच्ची का कंकाल मिला, जिसका डीएनए टेस्ट करवाया और पता चला कि ये कंकाल लाली का ही है। तो ये मामला लापता से अब ये खून का हो गया, ये मामला अब मर्डर का हो गया और पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस को शक हुआ कि ये बच्ची को मारना, उसकी वजह कहीं न कहीं घर से ही शुरुआत होती है, कहीं न कहीं घर वाले ही उसमें शामिल है।
लेकिन पुलिस को पूरा साथ, पूरा सहकार्य या पूरा सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वो बैगा समाज के थे और बैगा समाज पूरा एक होकर ये बता रहा था, ये जता रहा था कि पुलिस उस फैमिली, जिस फैमिली में बच्ची का कत्ल हुआ, वो ढूंढने के बजाय ये फैमिली को पुलिस हैरेस कर रही है और पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता गया। इसलिए पुलिस ने अपनों में से एक ऐसा पुलिस वाला चुना जो बैगा समाज का दिखे, जिनके हाव भाव, जिसका बॉडी बिहेवियर, जिसकी लैंग्वेज बैगा समाज के साथ घुल मिल जाए। तो वो पुलिस ऑफिसर अपने आप को बैगा समाज का बताया और ये साबित करने के लिए वो गांव में रहा और अलग अलग घर पे जाकर उसने खाना मांग के अपना गुजारा किया और वहीं कहीं उसने डेरा जमा डाला और रोज रात को आसपास गांव के बाहर, किसी घर के बाहर वो सो जाता। इस तरह से उसने अपने आप को 106 दिन तक बैगा समाज का साबित करने के लिए उनके जैसा ही उसने अपने आप को बैगा समाज समुदाय का ही बना दिया। उसने अपने आप को बैगा समाज का साबित कर दिया और वहीं रह गया, वहीं डेरा जमा दिया। इसलिए वो गांव में ही किसी परिवार से मांग कर खा लेता और वहीं आसपास कहीं सो जाता। आखिरकार 5 मई को पुलिस को कामयाबी मिली, उनको पूरा यकीन हो गया, पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई एंड पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। फिर पुलिस ने अपनी पूछताछ, पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग शुरू कर दिया और आखिरकार पूरी स्टोरी खुल गई। अपना गुनाह ये पांचों ने कबूल कर दिया। जैसे हर मर्डर स्टोरी में मैंने बताया था अपने 5 सवाल। इस मर्डर स्टोरी में पहला सवाल कि मर्डर किसका हुआ। कंकाल का डीएनए टेस्ट करने से ये पता चला कि यह शव लाली का था। दूसरा सवाल, मर्डर वेपन। मर्डर वेपन, किस वेपन से खून किया गया? वो था चाकू। चाकू से लाली की गर्दन काटी गई। तीसरा सवाल, पर्पस ऑफ मर्डर। तो यहां पर्पस था कि 6 साल की लाली को नरबली बनाकर देवी देवता को खुश करना और पैसों की बारिश, चमत्कार करना जिससे पैसों की बारिश हो। चौथा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एक बैगा समाज का सदस्य बन के रहा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, शक को और मजबूत बनाया, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट, अपनी तरीके का पूछताछ, पुलिस की पूछताछ। और 5वां, खुल के सवाल का जवाब आ चुका कि ये 5 खूनी थे। 5वां सवाल में अपने आप आ जाता है कि भाई, भाभी, तांत्रिक, ये सब लोग ने मिलकर लाली का कत्ल किया। तो ये थी कहानी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कहाँ एक पहलू था डेवलपमेंट का जो आज का दौर है, कहाँ ये एक अंधविश्वास जिसमें अपनी बहन को नरबली बना के पैसों की बारिश करनी थी। तो दोस्तों, ये एक समाज है, ये एक डेवलपमेंट है। किसी समाज के विरुद्ध हम नहीं हैं, बट हम विरुद्ध हैं अंधविश्वास के। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि और मैं नई स्टोरी बनाता रहूं, आपको आगाह करता रहूं, आपको इन्फॉर्म करता रहूं और आपको नॉलेज शेयर करता रहूं। ये मेरे विचार हैं, आप आपके विचार कहिए। मेरा चैनल, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्ते एंड आभार।